जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। मित्रों, आज का टॉपिक है कि क्या शौच जाने के बाद स्नान करना आवश्यक है और शौच जाने के बाद स्नान करने के बाद पूजा पाठ ही करें और ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारी प्रश्न ऐसे रहती हैं जो मतलब हमें भी कमेंट में आता है और आपके मन में विचार होता होगा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। तो आज मैं आपको इसका जो उत्तर है आप दो तरह से मैं दूंगा। एक तो वैदिक, दूसरा साइंटिफिक। आखिर साइंटिफिक में इसे सिद्ध हम कैसे सही कहेंगे और वैदिक इसे क्यों किया जाता था। हमारे ऋषि मुनियों को की अगर बात करें, सनातन धर्मावलंबी आप सब जितने भी हमारे मित्र हैं, आप सबको पता होगा कि हमारा जो इतिहास है वो युगों पुराना है, युगों सहस्त्रों पुराना है। तो आखिर हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा क्या मतलब बात थी जो उन्होंने बताया कि शौच जाने के बाद स्नान करे, उसके बाद ही पूजा पाठ करे या फिर अपने घर में भी भ्रमण करे तो बिना शौच किए ना जाए। घर से थोड़ी दूरी पे शौचालय पहले रहा करता था, जहाँ घर पे सोते थे रहते थे। तो पहले ज़माने के गांव देहात में अगर अभी भी आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो घर होती थी, घर से मतलब 2 कदम 4 कदम दूरी पे शौचालय की व्यवस्था होती थी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद लोग उधर से ही स्नान करके ही घर में प्रवेश करते थे। आखिर ऐसा क्यों होता था, इसका रीज़न जो है बहुत ही ज़रूरी है और आज की परिवेश में अगर इसे जान जाएंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। पूजा क्यों करें? देखिए, शौच जाने के बाद स्नान करना ही चाहिए, ये साइंस भी कहता है। आखिर क्यों? आपको पता होगा कि हम जब शौच में जाते हैं, चाहे आप वेस्टर्न में जाओ, इंडियन में जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कीटाणु जो है वो आसपास में, सूक्ष्म कीटाणु जो आसपास में घूमते रहते हैं और हमें दिखाई नहीं देता है। वो हमारे शरीर में टच होता है, शरीर में हमारे साथ रहता है और अगर हम वही उसी हिसाब से अपने घर में आएंगे, घर में घूमेंगे, टहलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, तो वो कीटाणु वो हर जगह, घर घर, रूम रूम तक वो पहुँचेगा। आप धीरे धीरे बीमार होंगे और लोग भी आपके साथ जुड़े हुए बीमार होंगे। क्यों ऐसा होता है, कीटाणु ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि शौचालय में लोग अकेला नहीं जाता है। आप अकेले, एक शौचालय आपके लिए नहीं होता है, शौचालय पूरे घर के लिए होता है। तो घर वाले लोग सब जाते हैं। अब सब जाते हैं वहाँ पे तो फिर सब मल मूत्र का त्याग करते हैं। मल मूत्र का त्याग करने में गंदगी होती है और वो गंदगी से कीटाणु पैदा होते हैं। ये सब आप समझ सकते हैं, ये आपको समझने की चेष्टा करनी है कि आखिर एक दूसरे का कीटाणु, एक दूसरे की गंदगी वहाँ पे जब इकट्ठा होगी तो वो कुछ ना कुछ वायरस ही पैदा करेगी, कुछ गलत कीटाणु ही पैदा होंगे। वहाँ से वो जो कीटाणु आपके शरीर में आएगा, शरीर के साथ साथ चिपक कर सारे घर में फैलेगा। इसलिए बीमारियों से अगर छुटकारा चाहिए आपको तो आप जब भी शौचालय जाए तो स्नान करें। स्नान करने से क्या होगा, आपके जितने भी वो कीटाणु रहेंगे वो साफ हो जाते हैं, आप फ्रेश महसूस करते हैं। उसके बाद आप घर में आते हैं तो आप खाना भी खाए ना तो भी आपको शौच जाने के बाद स्नान करके ही खाना चाहिए। पूजा करने की आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ पूजा ही करेंगे तो स्नान करके करेंगे, नहीं, खाना भी खाएंगे ना तो स्नान करके ही खाएंगे। क्योंकि आपको सिर्फ पूजा से बताया जा रहा है, असलियत में पूजा हमारा क्या है। आप जो भोजन करते हैं, आप अपने शरीर का भोजन कर, शरीर के लिए भोजन करते हैं। शरीर भी हमारा तो भगवान का ही स्वरूप है, उन्होंने ही बनाया, तो इसकी भी पूजा कर रहे हैं आप। घर में जितने लोग हैं वो भी एक भगवान का स्वरूप है, उनके लिए जी रहे हैं आप। तो आप सबके लिए जब आपको सुरक्षा चाहिए, आपको अपने घर का वातावरण बहुत अच्छा चाहिए, शुद्ध चाहिए, सात्विक चाहिए, तो आपको स्नान करना ही चाहिए शौचालय के बाद। पूजा करना ये एक पद्धति जो है वो बताया गया है इसलिए क्योंकि आप जितना फ्रेश रहोगे, जितने आप अपने आप पे बोझ कम रखोगे, जितने आप हल्के होगे, उतना ही आप भगवान पे ध्यान लगा सकते हो। अगर आप स्नान नहीं करते हो, मान लो स्नान नहीं करते हो, तो देह हाथ से आपका पसीने से आपको बदबू आएगी। दूसरा, आप बैठोगे तन कंफर्टेबल रहोगे, आपको महसूस होगा कि नहाए नहीं है, थोड़ा देह हाथ इधर उधर नोच रहा है, कुलकुला रहा है, कलकला रहा है, तो आप ध्यान किधर लगाएंगे? अपने शरीर को खुजलाने में। और ऐसे ध्यान कहाँ रहेगा? सिर्फ प्रभु में, सिर्फ ईश्वर पे, सिर्फ बालाजी बजरंग बली पे। तो फिर करना क्या है? हमें चाहिए अपने आप को शुद्ध रखना, सात्विक रखना,
और शुद्ध और सात्विक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप जब भी शौच जाएं, शौच क्या मैं कहता हूँ कि अगर आप बाहर से रात में आते हैं, आप कहीं भी नौकरी पेशा है, अगर आप बाहर से आते हैं, आप शौच जाए ना जाए, कम से कम स्नान कर ले। देखिए आपको रात को बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही शांति महसूस होती है। तो शरीर साफ होता है तो मन साफ ही होगा, इसलिए स्नान करना अनिवार्य है शौच के बाद। तो वैदिक और साइंटिफिक मैंने दोनों आपको बताया, तो यही कारण है कि शौच जाने के बाद स्नान करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, सीताराम मेरे मित्रों।